हे धर्मसूर्य तुभ्यं नमोऽस्तु वात्सल्य सिन्धु तुभ्यं नमोऽस्तु हे प्रज्ञायोगी तुभ्यं नमोऽस्तु हे ज्ञानयोगी तुभ्यं नमोऽस्तु महाकवीश्वर तुभ्यं नमोऽस्तु हे आर्षमार्गी तुभ्यं नमोऽस्तु हे मोक्षमार्गी तुभ्यं नमोऽस्तु गुरुभक्ति नंदी तुभ्यं नमोऽस्तु गुरुभक्ति नंदी तुभ्यं नमोऽस्तु गुरुभक्ति नंदी। बहुत बढ़िया। सो ज्वाला गिरने वाले सुनर गिरने वाले सदगुरु परिवार के लिए हमारा बहुत सारा आशीर्वाद, उन्होंने आज का दीपपूजन किया है। आइए हम चलते हैं स्वाध्याय की ओर। हमारा चल रहा दूसरा सूत्र कि काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। काय वचन मन इनके द्वारा आत्मदेश में हलन चलन होता है, उसको योग कहा जाता है और ऐसे योग से आश्रव होता है। तो जो योग होता है वह उसमें आया था कि शुभ पुण्य शुभ अपद से, शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है। प्राय करके इन आश्रयों के पीछे भी कारण और भी दूसरी चीजें रहती हैं। मैंने कल बताया था पुण्य किससे कहते हैं कि जो आत्मा को पावन करे उसे पुण्य कहते हैं, और जो आत्मा को पुण्य कार्य से रोके उसे पाप कहते हैं। आत्मा का पतन कराए उसको पाप कहते हैं। और शुभ अशुभ कर्म का कारण होने मात्र शुभ योग या उपयोग नहीं होता है कि कई बार ऐसी भावना होती है जैसे आपने उपवास किया है तो आगे और आप कर पाए, आपकी शक्ति बनी रहे, तकलीफ ना हो। जैसे किसी को हाथ में एसिडिटी हो रही है और उपवास कर रहा है, भाई आप थोड़ा सा अपना समाप्ति करो, तो उपवास मना करने का भाव नहीं है, लेकिन आप आगे और अच्छे से कर पाए उद्देश्य है, इसलिए वहां जो है पाप का बंधन नहीं हो, क्योंकि भावना जो है वो अंतराय डालने की नहीं है, भावना सुरक्षा की है, वात्सल्य भाव प्रेम भाव है। कोई स्वाध्याय कर रहा है तो भाई स्वाध्याय करो, परंतु आंखों को बचा कर करो, अच्छे उजाले में कर लो, एकदम अंधेरे मत बैठो, लगातार मोबाइल मत देखो। ये भावना जो है वो बुरी नहीं है इसके अंदर। इस तरह से आश्रय होता है। और आगे अपन चलेंगे अगले सूत्र की ओर। जो आश्रय होता है वो आश्रय किस प्रकार से होता है, किसको होता है किसको नहीं होता है, इसमें आश्रय की 2 डिग्री बन जाती है। किस प्रकार से होता है, सभी को समान रूप से होता है या कोई अंतर पड़ता है, उसमें अगला सूत्र आ रहा है। स कषाया कषायो सांप्रायिक एरियापत्यो, स कषाया कषायो सांप्रायिक एरियापत्यो। स कषाय और अकषाय, इन दोनों में एक स कषाय मतलब कषायवान जीव है और एक निष्कषाय जीव है। तो कषायवान कौन है? पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक के जो जीव हैं वो सकल कषाय है। हाँ, जहां तक कषाय वो सकषाय है, और उसके ऊपर उसके बाद में अकषाय है। तो सकषाय अकषाय मतलब द्विवचन हो गया। तो उसमें जो सकषायवान होते हैं उनके सांप्रायिक आश्रय होता है, और जो अकषाय होते हैं उनके इरियापत आश्रय होता है। सांप्रायिक आश्रय का मतलब होता है कि ऐसा आश्रय जिसके होने पर नियम से बद्ध होगा। सूक्ष्म लोभ है ना, जितनी कषाय उतना रहेगा। हाँ, तो निष्कषाय हो गया, उपशांत मोह हुआ, तो मोह पूरा शांत हो गया, आगे क्षीण मोह। तो देखिए सांप्राय मतलब क्या हो गया, कषाय से जीव है। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म आएगा और आकर के रुक जाएगा। संसार का प्रयोग है सांप्रायिक आश्रय, और इरियापथ में बस इरियापथ योग है। इरिया मतलब योग है, पथ मतलब द्वार है। तो मात्र कर्म योग से आते हैं पर वो रुक नहीं पाते, कारण उसको रुकने के लिए नहीं है, वहां नहीं मिलते। जैसे एक सूखी दीवार है, एकदम चिकनी सूखी दीवार है, सूखी और चिकनी, और उसकी दीवार पर सूखी रेत डाली जाए तो रेत नहीं चिपकती है। और यदि दीवार खरदरी है, दीवार में गीलापन है, रेत में गीलापन है, तो रेत जाकर चिपक सकती है।
तो ऐसे यहाँ पर खरदरापन नहीं, यहाँ पर एकदम चिकना है। कषाय समाप्त हो गई, इसलिए इरियापत आश्रय वहां पर होता है। सकषाय किसे कहेंगे? तो जो जीव कषाय से उसको सकषाय कहते हैं। जो आत्मा कषाय से तो उसे कषाय कहते हैं। और ये कषाय आत्मा को कसती है, आप कषाय ही आत्मा को दुर्गति में ले जाती है। तो जो कषायवान है उसको सकषाय कहते हैं। और अकषाय नहीं, 10 गुण स्थान के अंदर है, लेकिन बहुत थोड़ा सूक्ष्म। और उसके आगे तो इरियापत आश्रय, मतलब साता वेदनी एक समय वर्त साता वेदनी कर्म आता है और आकर चला जाता है। साता वेदनी तो है ही नहीं। हाँ, देखिए स्वामी सकषाय वाले और अकषाय वाले। तो सकषाय सहित में कौन है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये साथ में सकषाय वाले। और अकषाय में सिर्फ योग है, वहां पर कषाय नहीं। तो जो सांप्रदायिक आश्रय संसार के लिए कारण है, और इरियापत जो आश्रय है उसमें सिर्फ स्थिति आती है, स्थिति रहित है, इसलिए वो बंध के लिए कारण नहीं है। बंध जो होता है वो होता है यहाँ पर सांप्रदायिक आश्रय में प्रकृति प्रदेश से अनुभाग होता है, और जो योग होता है उससे प्रकृति प्रदेश बंदी होता है, इसलिए अनुभाग नहीं होता है। इसमें सांप्रदायिक जो है पहले से 10 गुण स्थान तक माना गया, मैंने बताया था आपको। 1 से लेकर 10 गुण स्थान तक कषाय है, और 11वां 12वां 13वां गुण स्थान के अंदर अकषाय। ये देखो उदाहरण दिया है यहाँ पर, ये तेल युक्त दीवार है तो वहां पर चिपक जाएगी, और एकदम पूरी चिकनी दीवार वहां पर, उसमें तेल नहीं है, चिकनाट नहीं है, वहां पर कुछ भी चिपकेगा नहीं, बस आराम से नीचे गिर जाएगा, रजनी चिपकती है। इस तरह से दोनों में अंतर होता है। समझ में आया? कषाय का अर्थ होता है आत्मा कर्मों के साथ संबंध कराना। जो आत्मा को कसे, कर्मों से बांधे, कसे कसकर बांधे, वो कषाय कहलाती है। और उसमें जैसे ये सारी चीजें इसमें आ गई मिटी हुई है। सांप्रदायिक आश्रम, इरियापत आश्रम, दोनों में अंतर। सांप्रदायिक सकषाय वाले के होगा और इरियापत अकषाय वालों के होगा। जो सांप्रदायिक वाले हैं उनके हेतु और भी हैं, मिथ्यात्व भी है, अविरति भी, प्रमाद और कषाय है। योग में सिर्फ इरियापत वालों के सिर्फ योग है, वहां पर अन्य चीजें नहीं। सांप्रदायिक आश्रम जो है आया हुआ आश्रम संसार के लिए कारण बनेगा, लेकिन इरियापत आश्रम संसार के लिए कारण नहीं होगा। सांप्रदायिक आश्रम के अंदर में वहां पर प्रकृति बंध भी होगा, तो चारों प्रकार के बंध, प्रकृति बंध भी है, प्रदेश बंध भी है और अनुभव बंध भी है। लेकिन इरियापत आश्रम के अंदर प्रकृति प्रदेश बंध है और स्थिति अनुभव बंध वहां पर नहीं है। फिर सांप्रदायिक आश्रम जो होता है वो कहां तक होता है? 1 से लेकर के 10 गुण स्थान तक होता है, और इरियापत आश्रम उसके ऊपर 11, 12, 13 गुण स्थान के अंदर होता है। चलिए चयन कीजिए इसको। तो इसमें किस तरह से होता है? इस पीपल की छाल है और हरड़ है, बहेड़ा है, ये जो होता है इसके साथ में मतलब जो रंग होता है मंजिष्ठा, वो कपड़े को चिपक जाता है। तो जैसे वो रंग जाता है ऐसी कषाय आत्मा को पापों से रंग देती है, विषयों से रंग देती है। इस कारण से इसे कषाय कहा जाता है। और सांप्रदायिक, पर सम्यक उत्कृष्ट अय गति, मतलब पर्यटन प्राणियों का जहां होता है वो सांप्रदायिक संसार है, और सांप्रदायिक संसार एकार्थवाची है। जो आश्रव संसार के लिए कारण उसको सांप्रदायिक कहते हैं। जो आश्रव संसार के लिए सांप्रदायिक आश्रव, और जहां पर सिर्फ गति है, आना और जाना है, ये अर्थ है योग, और पद मतलब गति। तो योग की प्रवृत्ति होती है, काय वचन मन का व्यापार वहां पर चलता है, उसके निमित्त से आत्मस्पंदन होता है। स्पंदन होने पर कर्म आता है और चला तो इरियापत कहलाता है। कषाय के द्वारा, इसमें बता चुका आपको, सांप्रदायिक आश्रम उसका स्वामी कौन है? जो कषायवान है वो सांप्रदायिक आश्रम होता है। जहां पर कषाय है वहां पर मिथ्यात्व भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मिथ्यात्व जहां है वहां कषाय पक्के में है, अविरति जहां पर कषाय पक्के में है, प्रमाद जहां कषाय पक्के में। जहां कषाय है वहां पर मिथ्यात्व प्रमाद भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कैसे? जैसे पहला गुणस्थान, तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व भी होगा, अविरति भी रहेगी, प्रमाद भी रहेगा, कषाय भी रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में
पहला गुणस्थान छोड़ दिया, पहला कहाँ गया, चौथे में आ गया। तो चौथे में क्या रहेगा, अविरति होगा, प्रमाद होगा, कषाय होगा, लेकिन मिथ्यात्व नहीं होगा। अविरति के बाद में विरति बन गए, तो यहाँ पर दो और छूट गए, मिथ्यात्व विरति छूट गया, अब प्रमाद और कषाय। और श्रेणी आरोहण किया जब तो तब तो प्रमाद भी चला गया, साथ में प्रमाद भी चला जाता है, सिर्फ कषाय रहे। और 10वें गुण स्थान में कषाय एकदम सूक्ष्म है, सूक्ष्म लोभ है, इसलिए बहुत थोड़ा सा कर्म बंधेगा, चला जाएगा, उठेगा नहीं, कारण नहीं बनेगा। सूक्ष्म सांप्राय मतलब सूक्ष्म ही समझ लो आप उसको। सांप्राय मतलब बहुत सूक्ष्म है, उसमें यदि उन्हें श्रेणी आरोहण किया है, उपशम श्रेणी चढ़ गए, तो उसमें उनको जो है वापस एक बार संसार में आना पड़ सकता है। उपशम श्रेणी में चढ़े और वहीं पर उनका यदि देह परिवर्तन हो गया तो सीधे सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे, भवावतारी हो जाएंगे। और यदि मतलब 11वें गुण स्थान में गए, वापस लौट करके आए, फिर वापस श्रेणी चढ़ गए, तो उसी वक्त मोक्ष जा सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती। ईर्या पताश्रव संसार परिवर्तन के लिए कारण नहीं है, क्योंकि जो कर्म रुकते हैं वो रुकते हैं मोह कर्म से। अब जिनका उपशांत मोह हो गया है तो कर्मों के रोकने के लिए कारण नहीं है। आचार्य और साधु 10 से ऊपर गुण स्थान में आएंगे क्या? नहीं। जो भी आचार्य हैं, साधु हैं, जब तक आचार्य पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, दीक्षा शिक्षा दे रहे हैं, आहार कर रहे हैं, तब तक उनका वो गुण स्थान प्रवृत्ति में छठवा रहेगा। प्रवृत्ति में छठवा गुण स्थान, निवृत्ति रूप में उसके आगे वाले हैं। श्रावक कौन से गुण स्थान में आते हैं? तो श्रावक यदि पहले तो वो समझ लीजिए कि जो श्रेणी आरोहण करते हैं, वो श्रेणी आरोहण करने वाले आचार्य उपाध्याय मुनि वो गुण स्थान पे जा सकते हैं। लेकिन पंचम काल में अभी साधु के मात्र 2 ही गुण स्थान, छठे और 7वें। और ऐसा भी हो सकता है कि वह द्रव्य से मुनि वेश में हो और भाव से 6 में, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में भी हो सकते हैं। भाव से द्रव्य से मुनिवेश है, लेकिन आपके ज्ञान गम्य नहीं है और आप इस परीक्षा में न लगे कौन कितने गुण स्थान में। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है भुक्ति मात्र प्रदान, आपको सिर्फ आहार देना है, आप आवश्यक काम के भगवान करेंगे और वो अपना स्वयं देख लेंगे। तो आचार्य साधु हैं, उनका पंचम काल में गुण स्थान जो हो सकता है मैक्सिमम 7 तक हो सकता है। 7वां स्वस्थान अप्रमत्त, 6वां प्रमत्त विरत, इतना हो सकता है। और बहुत से बहुत होगा तो यदि भाव से नीचे हैं तो 5 या 4 भी हो सकता है और पहला भी गुण स्थान में हो सकता है। यदि जिनवाणी को नहीं मानते, मुनिवेश है, दिगंबर मत धारण कर ली है, पर जिनवाणी के विरोध में खड़े हुए, जिन धर्म के विरोध में खड़े हैं, आर्ष परंपरा के विरोध में खड़े हुए हैं, तो ऐसे जो साधु हैं, साधु होकर भी पहला गुण स्थान उनका हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि यदि जिनवाणी पर श्रद्धा आपकी नहीं है, जिन वचनों पर आपकी श्रद्धा नहीं है, तो आप कैसे समय दृष्टि हो सकते हो? और समय के बिना आपका चौथा गुण स्थान है, 5वां 6वां कैसे बनेगा? अकेले मुनिवेश होने से आप समय दृष्टि हो गए, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा है पंडित हमारे आचार्य सुनील स्वामी ने, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नेव मोहमान अनगारो ग्रहिष्यान निर्मोहो मोहिनो मुनि। इसका अर्थ क्या है? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, यदि गृहस्थ भी है और गृहस्थ होकर की यदि समय दृष्टि है, उसने जिनवाणी पर श्रद्धा पूरी रखी है, जिन भगवान की वाणी को पूर्ण रूपेण मानता है, तो वो गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ हो सकता है। कौन? निर्मोहो, यदि मोह रहे थे तो। और नेव मोहमान मुनि, जो मोहिनो मुनि है, जो मोह से युक्त है, ऐसा मुनि जो है वह मोक्ष मार्ग में नहीं है। अनगारो ग्रहिष्यान, इसलिए जो अनगार है, उस अनगार से मोही जो अनगार है, उससे
जो ग्रही, जिसने मोह को छोड़ दिया है, मिथ्यात्व का उपशम क्षय शोक्षम कर लिया है, ऐसा गृहस्थ उस मुनि से श्रेष्ठ है। क्योंकि मूल में सबसे पहले सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन है तो मोक्ष मार्ग। न सम्यक सम किंचित त्रैकाल्य त्रिजगत्यपि, तीनों काल में तीनों लोक में सम्यक के समान कोई श्रेष्ठ नहीं। शिव श्रेष्ठ मिथ्यात्व समान, और उसके मिथ्यात्व के समान आश्रय संसार में कोई नहीं है, तन्वृता प्राणी में कोई नहीं। जो भी आर्ष मार्ग का विरोध कर रहे हैं, जिन धर्म का विरोध कर रहे हैं, साक्षात जिनवाणी में लिखा हुआ विषय उसको नकार रहे हैं, जिनवाणी का विरोध कर रहे हैं, ऐसे जो साधक हैं मुनि पद में होने के बाद भी वो पहले गुण स्थान में हो सकते हैं। मैं गारंटी नहीं कहता, क्योंकि सम्यक्त्व या मिथ्यात्व छद्मस्त प्राणी के ज्ञान में नहीं है, केवल ज्ञानी भगवान इसको जान सकते हैं। लेकिन अनुमान ज्ञान क्या बोलता है कि जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं रखता है वो मिथ्या दृष्टि है। ये सिद्धांत है। इसलिए जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं पंचम काल में, उनका तो यदि सम्यक है, उनको जिनवाणी को पूर्ण रूप में मानते हैं तो वो सत्वे सातवें छठवें गुण स्थान में हो सकते हैं। लेकिन जब पढ़ाएंगे तो छठवें गुण स्थान ही रहेगा। जब वो सामायिक करेंगे, सामायिक में भी जब वो अंतर्मुखी हो जाएंगे, अकेले बैठ गए जिनवाणी लेकर के आप माला फेर रहे हो तो आप छठवें गुण स्थान में, सातवां नहीं है सर। जब आप श्रेणी आरोहण करते हो निर्विकल्प अवस्था में, तब जाकर सातवें गुण स्थान उस पर हो सकता है। और आहार करते करते भी निराश का सातवां गुण स्थान हो सकता है। आहार करते करते, स्वाध्याय करते करते भी हो सकता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ बैठा हुआ है स्वाध्याय कर रहा है साधु, बैठ करके इतनी अंतर मुहूर्त में, कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर में यदि अंतर्मुखी हो जाए, सातवां गुण स्थान हो सकता है। बिल्कुल आहार करते हुए भेद विज्ञान हो गया, सातवां गुण स्थान हो सकता है। और आपने पूछा श्रावक, तो श्रावक भी जो जिनवाणी पर अटूट श्रद्धा रखता है और लेकिन व्रत नहीं है तो चौथे गुण स्थान में हो सकता है। अविरत समय दृष्टि, पंचव्रत नहीं है आपकी, आपने 5 व्रतों को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन आपकी जिनवाणी पर गहरी श्रद्धा, अगाध श्रद्धा आपकी है। आप जिनवाणी के अनुसार अपनी चर्या करती हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, दीक्षा भक्ति आप कर रहे हैं, सप्तव्यसन का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, पानी छानकर आप पीते हैं, देव दर्शन आप करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। ये सारी क्रियाएं आप कहलाती हैं कि आप जो है अविरत समय दृष्टि है। और इस चीज का आपने नियम ले लिया कि मैं दर्शन प्रतिमा ग्रहण करती, तो जैसे दर्शन प्रतिमा आपने ली, दर्शन प्रतिमा लेते ही आपका पंचम गुण स्थान बन जाएगा। और उसमें जिसकी यहाँ पर गृह चैत्यालय है, स्वाति आपने पूछा है, और आपके यहाँ पे गृह चैत्यालय, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही लॉकडाउन हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास गृह चैत्यालय है, आपका दर्शन का नियम पूरा होगा, आपका अभिषेक पूजन का नियम पूरा होगा, तो आप दर्शन प्रतिमा ले सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए यह है कि भोजन शुद्ध करना होगा। जहां प्रतिमा आ गई, वाह भाई वाह। अनूप जी ने पूछा आहार करते भेद विज्ञान कैसा? अरे आप क्या जानो साधु की दशा को, साधु बनके ही आप जान सकते हो। आहार करते करते ही भेद विज्ञान ये हो गया, ये चिंतन में आ गया कि मैं जो ये आहार कर रहा हूं ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं ले रहा हूं, लेकिन एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि मैं स्वभाव को प्राप्त करूंगा। ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये खाने वाला जो आत्मा है, ये संसारी आत्मा है, ये विभाव पर्याय है। खाने वाला कौन है? खाने वाला जीवी है, शरीर के माध्यम से खा रहा है। मैं इतना पोषण कर रहा हूं, लेकिन ये धोखा देने वाला है। मैंने जो आज आहार ग्रहण किया है, इस आहार के द्वारा मैं तत्व ज्ञान करूंगा, मैं आज खूब अध्ययन करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, सामायिक करूंगा, चिंतन करूंगा। भेद विज्ञान की भावना यदि आ गई तो आहार करते करते भेद विज्ञान हो सकता है। ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको, मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ये सब कुछ जिनवाणी में आचरण बताया हुआ है। आहार करते करते उन्हीं को भेद विज्ञान हो सकता है, वो एक कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि सातवें गुण स्थान का समय बहुत छोटा, बहुत माइक्रो सेकंड में आता है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा उसका।
तो ऐसे कुछ समय के लिए वह सामायिक चरित्र में जा सकती। छठवें दिन के 8 ध्यान शिविर के अनुसार हम ओनली दीक्षा लेंगे ऐसा भाव करने से क्या होगा? पूरी बात देखिए। यदि आप भाव करते हैं कि मैं दीक्षा लूंगी, तो आपके दीक्षा के भाव जहां आ गए, वहां से भी आपको उस योग पुण्य आश्रय शुरू हो जाता है। लेकिन अंतरात्मा से भावना बननी चाहिए। और यदि आप भाव करते हैं तो जो पिंडे स्व ब्रह्मांड है, आपने भावना भाई कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो वो आज न कल साकार हो जाएगा। गुणस्थान में फर्क पड़ेगा जब आप गुणस्थान में आरोहण करेंगे, उसके पहले नहीं पड़ेगा। जैसे ब्रह्मचारी ने दीक्षा का श्रीफल चढ़ा दिया, तो श्रीफल चढ़ा दिया इसलिए सारी समाज में सम्मान होता है, बहुत भलाई होती है, लेकिन दीक्षा का श्रीफल चढ़ाने मात्र से मुनि महाराज नहीं हो जाता। जिस समय मुनि दीक्षा ग्रहण करेंगे, केश लोचन करेंगे, वस्त्रों का त्याग करेंगे और गुरु से पंच महाभूत संस्कार प्राप्त करेंगे और परिणाम विशुद्धि प्राप्त करेंगे और अपने अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय का क्षोभम करेंगे, तब वो जाकर के छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि हो सकते हैं। पहले सातवें गुण स्थान के अंदर ही जाते हैं, तो दीक्षा के सातवें गुण स्थान में चेंज होगा, उसके पहले नहीं। हाँ, एक गृहस्थी जीव है, उसने भावना भाई कि भाई मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, इस कारण से अब मैं जो है आज शिव चढ़ा दिया, तो अब से मैं जो है प्रतिमा का पालन करूंगा, मैं शुद्ध भोजन करूंगा, मैं शुद्धि के भगवान का अभिषेक सेवावश्यक कर्तव्य पूरे करूंगा, और मेरे आज 2 प्रतिमा है, 5 प्रतिमा है, 7 प्रतिमा है, 10 प्रतिमा है, 11 प्रतिमा है, इस तरह प्रतिमा नहीं ले ली तो उसका 5वां गुण स्थान हो जाएगा। और जब तक व्रत नहीं है, आप ये दीक्षा तो होने वाली है, चलो तब तक चलने दो, अभी नहीं लेते नियम, तो नियम नहीं लिया तो उसका 4था गुण स्थान ही रहेगा। लेकिन वह सातिशय सम्यक दृष्टि है, या सातिशय मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, बिल्कुल है मिथ्यात्व में, परंतु मिथ्यात्व को छोड़ने के परिणाम बन गए, सातिशय मिथ्या दृष्टि इसको बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं आप, और संदर्भ अनुसार करते हैं, इसलिए सुनाने में आनंद आता है। तो अपन ने समझा कि स कषाय कषाय सांप्रदायिक एरिया पथो, जो कषाय सहित है उसके सांप्रदायिक आश्रम होगा, और जो कषाय रहित उसके एरिया पर आश्रम होगा। कर्मभूमि के मनुष्यों को कौन सा गुण स्थान हो सकता है? तो अभी हम कहाँ बैठे हैं? मैं कर्मभूमि को भूमि के अंदर हूं। कर्मभूमि के मनुष्यों का ही गुण स्थान 1 से लेकर 14 तक हो सकता है, लेकिन पंचम काल में नहीं होगा। चौथे काल में कर्मभूमि का जो मनुष्य है उसका ही गुण स्थान 1 से लेकर के 14वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। बाकी जो भूभूमि के जीव हैं, हमारा जो पंचम गुण स्थान अभी मतलब 5वां पंचम काल चल रहा है, तो पंचम काल के जो मुनिराज हैं उन मुनिराजों का 6वां 7वां गुण स्थान हो सकता है, यदि मुनिराज हैं, भावलिंगी हैं तो। मतलब भावलिंगी से मतलब जिनवाणी को पूरी तरह मानते हो, मूलाचार का पालन करते हो, पंच महाभूतों का पालन करते हो, गुरुवाणी को जिनवाणी को मानते हो, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान भी हमारे लिए पर्याप्त है। तो पंचम काल में, कली काल में यहाँ पर 1 से लेकर के 7 गुण स्थान तक हो सकता है इस कर्मभूमि के अंदर में। और जो विधेय क्षेत्र है, अथवा हमारे यहाँ पे भरत तेरावत में चौथा काल हो, तो वहां पर 1 से लेकर 14वां गुण स्थान तक हो सकता है। लेकिन कर्मभूमि को छोड़ करके, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे भोगभूमि हो, वहां पर 1 से लेकर के 4 गुण स्थान तक ही हो सकता है, 5वां गुण स्थान वहां पर नहीं होता है। समझ में आया? मतलब भोगभूमियां और उसके साथ में नारकी और देव, यदि वो मिथ्यात्व का त्याग करें, तो मिथ्यात्व का त्याग करने पर वह क्या बन सकते हैं? समित दृष्टि हो सकते हैं। तो समित दृष्टि करके मैक्सिमम 4थे गुण स्थान तक आ सकता है, अविरत समित दृष्टि। 5वां गुण स्थान वहां पर नहीं होगा। तिर्यंच में जो संगीत पंचमी तिर्यंच हैं, उनको 1 से लेकर 5 गुण स्थान तक हो सकता है।
भूमि के, यदि वो चौथे काल में है तो 1 से लेकर 14 गुण स्थान हो जाएगा, और यदि पंचम काल के मनुष्य हैं हम लोग तो हमारा 1 से लेकर 7 गुण स्थान तक हो सकता है। यदि 7 गुण स्थान जाना है तो मुनि ही जा सकते हैं, मनुष्य ही जा सकते हैं, पुरुष ही जा सकते हैं, मुनि बनकर जा सकते हैं। और वो कौन जा सकते हैं? जिसकी जिनवाणी पर अटूट श्रद्धा है वो जा सकते हैं। शुभ योग के द्वारा भी पाप बंद होता है, ये कैसे? कौन सा प्रश्न ये? शुभ योग भी ज्ञानावरण कर्म का बंध का हेतु होता है, यथा कोई कहता है, हे विद्वान अब उपवास किए हो इसलिए इस पठन पाठन मत करो, ऐसा निषेध करने पर उसे ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। प्रश्न किया है, ये प्रश्न है। अच्छा, प्रश्न 3, शुभ योग शुभ वचन वचन का योग के योग परिणाम कौन से हैं? तीसरे प्रश्न में आ रहा है सूत्र 3 सूत्र के अंदर में वहां पर शुभ योग के द्वारा पुण्य का ही आश्रय बताया हुआ है। और इसमें सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में होता है? सम्यक दर्शन होने पर गुण स्थान चेंज हो जाता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक प्रत्येक प्राणी पहले गुण स्थान में ही रहेगा। सम्यक तो होते ही, यदि मुनि अवस्था में हुआ है तो मुनि अवस्था में होने पर सीधा 7वां गुण स्थान बन सकता है, और यदि गृहस्थ है तो उसका सम्यक तो होते ही 5वां गुण स्थान भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। लेकिन यदि प्रथम शुभ उसने प्राप्त किया है, प्रथम शुभ तो उसमें उसका सीधा चौथा गुण स्थान ही बनेगा सम्यक दर्शन के साथ। लेकिन सम्यक दर्शन में होता है ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इस गुण यहाँ इस संसार में सिर्फ पुरुष ही, मुनि ही 7वें गुण स्थान से आगे नहीं जाएंगे। स्त्री जो है वो 5 के आगे नहीं जाएगी। लेकिन स्त्री और पुरुष को नहीं होगा, अकेले पुरुष को होगा, अकेले मुनि राज को होगा, नहीं जाएंगे। लेकिन मुनि ही जाएंगे। जो गृहस्थ है, श्रावक है, एलक शुल्लक है, उनका 5 से ऊपर नहीं है। सम्यक दर्शन जो हो सकता है वो 7वें नरक में हो सकता है। सम्यक दर्शन इन्होंने पूछा है कि सम्यक दर्शन जो है वह कौन से नरक तक हो सकता है? तो पहले में भी हो सकता है, 7वें में भी हो सकता है, 7वें नरक में हो सकता है। हमारा कर्ता पहला ही गुण स्थान है। क्यों भाई? हमारा कर्ता मतलब क्या होता है? हमारा पहला ही गुण स्थान है। तो आपका पहला गुण स्थान क्यों है? क्या आप जिनवाणी को नहीं मानते हो? क्या आप जन धर्म को नहीं मानते हो? क्या आप गुरु की बात नहीं मानते हो? यदि आप नहीं मानते हो तो आपका पहला ही गुण स्थान है पक्के। और यदि आपने जिनवाणी को माना है, गुरु को माना है और जिनवाणी को आपकी श्रद्धा पक्की है तो आप पहले गुण स्थान में नहीं हो, आप चौथे गुण स्थान में आ गए। और अनायतन को सेवन नहीं करें, आयतन को सेवन करें, आयतन की पूजा आराधना करें तो उसका गुण स्थान में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अधिकांश लोग तो पहले में ही है, पहले में ज्यादा है। हाँ, क्योंकि बड़ा फदे का ये जीवन तड़ता और अनंत अनंत जो है वो सब मिथ्यात्व वाले ही है। बिल्कुल, इसलिए बहुत मिथ्यात्व वालों की है, समय दृष्टि जी बहुत कम है। हाँ, जैनों में जो है वो सब विनय मिथ्यात्व वाले होंगे, विष्णु गुणस्थान वाले नहीं होंगे। गुणस्थान उसी का बढ़ेगा जिसकी श्रद्धा जिनवाणी पर श्रद्धा गहरी हो, तब बनेगा। अब रास्ते में चलते चलते ये स्थान मिल गया तो उसकी पूजा कर ली, वो मिल गया उसकी पूजा कर ली, इसको ही मान लिया, संकट पड़ा तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो आप विनय में भी हो। विनय मिथ्यात्व नहीं, आप मतलब मिथ्यात्व के अंदर भी उसी विनय मिथ्यात्व आपका आ रहा है, फिर गुणस्थान में आप जा रहे हैं। ये सारा हो चुका है। हाँ हाँ, आप बताओ।
फिर जो मांसाहारी है वो तो पहले गुणस्थान में पक्के में आ गया। मांसाहारी हो, शिकारी हो, परस्त्रीगामी हो, वेश्यागामी हो, शराब पीने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, सात व्यसन का सेवन करते हैं, सात व्यसन वाले जो है वो आपके पहले गुणस्थान के अंदर भी हो सकते हैं। जो निरंतर जीवों को मार रहा है, काट रहा है, उसका गुणस्थान आय कैसे बढ़ सकता है? बिल्कुल, सब आयतनों में जा रहा है, सब में अनायतन भी आयतन सब में जा रहा है, सब मंदिरों में जा रहा है, मजार को भी जा रहा है, ये देवस्थान को भी जा रहा है, वहां भी जा रहा है, पीर फकीर को भी जा रहा है, वो सब पहले गुणस्थान के अंदर है, विख्यात के अंदर पक्के। तो इस तरह से ये गुणस्थान का विषय अपना हुआ और हमने समझा कि जो योग है वो कर्म को मात्र आश्रव बुलाता है, लेकिन कषाय जो है वह आने वाले को ठहराता है। चौथे गुणस्थान में है ये मानते हैं, लेकिन क्या ये बदलता रहता? बिल्कुल, आपके जैसे परिणाम बदलेंगे वैसा बदलता रहेगा। यदि आपकी आज श्रद्धा है जिनवाणी पर और आप उसको मान रही हैं, तो आप मान रही है इस कारण से, जिनवाणी को मानने से, जिन धर्म को मानने से आप समय दृष्टि हैं। और यहाँ कोई व्यक्ति आ गया, किसने आकर समझाया और उसके समझाने में आप बहक गए, तो बहकने पर आपसे पहले गुण स्थान में जा सकते हैं। और ऐसा जीव असंख्यात बार कर लेता है। सम्यक दर्शन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, सम्यक तो हो गया तो आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। उसके पहले जो भी हो रहा है वो सिर्फ बालू को पेलने के समान है और कुछ नहीं। कितना ही बालू को पेलते रहो उसको तेल नहीं निकलेगा। ऐसे ही कितना ही आप भगवान करो, पूजन करो, उपवास करो, ध्यान करो, तप करो, दीक्षा ले लो, साधना करो, तपस्या करो, वो तपस्या से कर्म कटेंगे, निर्जरा होगी, उससे और भारी पुण्य बंद हो जाएगा, वो पुण्य फिर संसार के अंदर लाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक्ता दर्शन धारो हो पवित्रा। ये आप 6 के अंदर पढ़ते आए हो कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। यदि सम्यक दर्शन हो गया तो उसके बाद ही आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा और वहां से ही आपके चरित्र की शुरुआत होगी। सम्यक दर्शन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें चौथे गुण स्थान में तो कम से कम आ जाना चाहिए और आने के लिए ये सारी क्रियाएं हमें करनी चाहिए। जिनवाणी प्रटुट श्रद्धा हो, चाहे वो प्रथमान योग हो, करणान योग हो, चरणान योग हो, दिव्यान योग हो, हर एक पर हमारी अगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अक्षर पद मात्रा पर ही मेरे किसी प्रकार का संशय उसमें नहीं आना चाहिए, तब जाकर के मेरा वह होता है। और सप्तव्यसन का त्याग होना चाहिए। चर्या में सम्यक्ताचरण चरित्र उसके आ जाएगा। सम्यक योग आचरण कैसा? सप्तव्यसन का त्यागी होगा, रात्रि भोजन का त्यागी होगा, हाँ, 7 भयों से रहित तो हो जाए, बहुत बड़ी बात है। एक छिपकली आ जाए तो चल जाते हैं, चुईया आ जाए तो हमारी माताएं वो सब करते हुए, जितनी चुईया नीचे होती है उतनी ज्यादा माता उछल जाती है। एक काकरोच निकल जाए तब तो हाल बिगड़ जाता है। तो ये सब जो भय हैं, अब आपने पहले तो पूछा नहीं, जिस समय तीसरा अध्याय चल रहा था आपने पूछा नहीं और अभी आप लेकर के आ रहे हैं, तो ये सब आ चुका है पहले, हमारे आदि पुराण आदि ग्रंथ में आया हुआ है कि जो भी हमारे पहले चक्रवर्ती होते हैं भरत क्षेत्र के, प्रथम चक्रवर्ती, अवसर्पिणी का पहला चक्रवर्ती, अवसर्पिणी का आखिरी चक्रवर्ती, उनका इस तरह की अवगाहना होती है, 5 मनुष्य की अवगाहना होती है और उनका शैवश्रम एकदम उत्कृष्ट होता है। उस शैवश्रम से उन चक्रवर्तियों को यहाँ अपना जो उनका महल होता है, उस महल के 84 खंड के महल में सबसे ऊपर खड़े होकर के उनको वहां की छत पे से उनको सूर्य विमान में अकृत्रिम जिन प्रतिमा का दर्शन होता है। अकृत्रिम चैत्यालय का दर्शन इसलिए मकर संक्रांति आती है। मकर संक्रांति को वो सूर्य इस डिग्री में आ जाता है कि उस डिग्री में भरत चक्रवर्ती को भगवान दिखलाई देते हैं। तो भगवान के दिखने पर वह यहां से, क्योंकि वह सशरीर उस विमान में नहीं जा सकता, देखो आप, हालांकि सूर्य चंद्र आदि जो है ये धरती से 790 योजन ऊपर है, ज्यादा ऊपर नहीं है, और इंसान उससे ऊपर 1 लाख योजन से चला जाता है।
परंतु 7 से 90 योजन 900 योजन के अंदर में जो नवग्रह हैं उनके ऊपर वो नहीं जा सकता, उनसे दूरी रहेगा। तो वो कृत्रिम जो चैत्यालय में कृत्रिम प्रतिमा दिखलाई देती है, तो प्रतिमा को देख करके वो यहाँ से जल चढ़ाता भावपूर्वक अभिषेक करता है, परोक्ष अभिषेक करता है। लेकिन देखने वाले क्या समझते हैं कि ये जो है सूर्य को जल चढ़ा रहा है, और इस तरह से मिथ्यात्व शुरू हो जाता है। ये मिथ्यात्व क्यों आया है? क्योंकि हुंडा और सपुनी काल का प्रभाव है, इसलिए दुर्बुद्धि लोगों की हो रही है। जैसे हम समझ रहे हैं, हमने आगम से जानी, इसको भी जान सकते हैं कि वो सूर्य को जल नहीं चढ़ाया जा रहा है, बल्कि जो विमान में आकृति प्रतिमा उसको दर्शन किया जा रहा है, उसको जल चढ़ाया जा रहा है। इसलिए मकर संक्रांति को भगवान का अभिषेक विशेष हमारे माना गया। तो योग और आश्रम जो कषाय है, योग मात्र बुलाता है, इनवाइट करता है कर्म को, परंतु जो कषाय है उसका स्वागत करती है, उसको बैठा के आ जा, बैठ जा। कषाय बैठाने वाली है, इसलिए कहा जाता है जोगा पैडिपदेशा क्षितिर्भा कषाय दो होती। कर्म का जब बंध होता है वो कर्म बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध और स्थिति बंध, प्रदेश बंध और अनुभाग बंध। तो कर्म की प्रकृति और स्थिति अनुभाग जो है कषाय से आता है, और प्रकृति और प्रदेश बंध जो होता है वो योग से होता है। तो योग जो है कर्म को बुला लेता है, लेकिन कर्म को रोकता नहीं है। योग के साथ कषाय भी वहां खड़ी है, कषाय खड़ी है, मिथ्यात्व खड़ा है, अविरति खड़ा हुआ है, तो कर्म आकर के बंध जाता है। इसलिए सकषाय को सांप्रायिक आश्रम है और अकषाय वाले को इडियापक आश्रम है। अब अगला प्रश्न हमारा है कि जो सांप्रायिक आश्रम से कितने भेद हैं, उसको यहां बतलाते हैं। सूत्र नंबर है हमारा 5। लेकिन अभी इस संबंधी और कोई प्रश्न किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बात हमारे समझ में नहीं आती है कि कैसे लोगों को पता चलता है। कल जिस समय कल रिजल्ट था तो 160 डिवाइस थे रिजल्ट के लिए, और आज 91 डिवाइस है, 91 डिवाइस हो गए। हाँ ये पक्का है, 91, 95, 97 तक पक्के रहते हैं। चक्रवर्ती का 96,000 रानियां होती हैं, तो उन्हें सबको मिलने का समय चक्रवर्ती को राज्य करते करते कैसे मिलता है? अब ये उस चक्रवर्ती बने का भी बता सकता है कैसे मिलता है। चक्रवर्ती के पास बहुत सारा समय है, और चक्रवर्ती जो स्वयं है वो चक्रवर्ती का इतना पुण्य होता है कि उस पुण्य में उसे हर काम स्वयं करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, तो कंपनी का जो सीईओ होता है, सीईओ, तो वो कोई हर काम करने नहीं जाता है, वो तो मेन मास्टर प्लान बनाता है और सारी मेन जो है उनको मीटिंग लेता है उसको। तो चक्रवर्ती के काम है राजाओं से मिलना, बाकी उसके पास इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं जो काम करने वाले से क्या फर्क पड़ता है उसको। हाँ, और चक्रवर्ती जो होते हैं, जो भी चक्रवर्ती बनता है उसकी हर एक की 96 रानियां होती हैं, तो उनके सबके जो है वो विक्रिया से वो एक ही रात में सबके पास पहुंच जाता है। जो उसका मूल शरीर होगा वो पट्ट रानी के पास में जाएगा, और बाकी जो अन्य रानियां हैं उनके पास भी चक्रवर्ती की विक्रिया पहुंचती है, और विक्रिया में सारी क्रिया हो जाती है, विक्रिया में सारी क्रिया हो जाती है। आप चिंता मत करो, आप तो श्रावक बन जाओ अच्छे, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अपना कल सूत्र नया अपन चलाएंगे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो लेकिन आप भी यदि सूर्य विमान में अकृत्रिम प्रतिमा का ध्यान लगाते हैं, दर्शन करते हैं, तो आपको मिथ्यात्व का दोष नहीं आएगा, पर सूर्य को चंद्र को जल चढ़ाएंगे तो निश्चित मिथ्यात्व का दोष आपको आएगा। वृक्ष को पानी देने में दोष नहीं है, पर वृक्ष को भगवान मान के पूजन करना पानी देने में दोष है। वृक्ष की सुरक्षा करनी चाहिए, गायों को चारा पानी देना चाहिए, पर गाय के चरण छूते हैं, गाय को साड़ी, गाय को माला पहनाते हैं,
गाय को देवता मान के पूजन करते हैं, अरे वो देवता कितना दुख तिरंज करती है, उसका दुख कौन मिटा रहा है। तो इस तरह से नहीं होता है, जिस तरह का ये लोक रूप होता है इनको मानना, और सेवा करना अलग है, व्यवस्थाएं करना अलग है, और उनको मानकर पूजना अलग है। क्रिया वही है। एक श्रावक भी है, हम भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो श्रावक आते हैं बोलते हैं इनके लिए चारा दो, तो चारा जो है करुणादान होगा, ये हमारी समस्या का निवारण करता है। पर हे गैया माता, हे गौ माता, कई तो ऐसे बावले देखे हमने कि गौशाला में जब गाय गौमूत्र करती है, दनादन अपना अंजलि बना करके पिए जाते हैं, और उसके अंदर ही पूरा नहा लेते हो। अब जो मल है, मूत्र है, हाँ कह रहे हैं ना, तो गायों की रक्षा करना बुरा नहीं है, गाय नहीं प्रत्येक प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग साधु लोग रास्ते में चलते, कई बार सर्प घायल मिल जाता है, सर्प के पास बैठकर नमस्कार सुनाते, कोई पशु मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, गाय मिल जाए, बैल मिल जाए, गधा मिल जाए, उसको भी नमस्कार सुनाया हम लोगों ने कई बार। हर एक के लिए होना चाहिए, लेकिन उसमें भगवान है, भगवान भी उसके अंदर, हर एक का तो भगवान आत्मा है, लेकिन वर्तमान पर भगवान नहीं है, इसलिए फर्क पड़ जाता है। यदि आप उसको ही देवी देवता मान के पूजन कर रहे हो तो मिथ्यात्व हो जाएगा, और आप सिर्फ चारा डाल रहे हो, पानी दे रहे हो तो दया हो जाएगी, इसमें करुणा दान से आपको पुण्य बंधों का पाप का बंधन नहीं होगा। हमारी सोच पर, हमारी सोच अच्छी हो, सम्यक हो, तो सम्यक सोच पर कर्म बंधन नहीं, बिल्कुल वही। पीपल के पेड़ को मुंज का पेड़ मानते हैं, तो ये मिथ्यात्व पक्के में है। पीपल का पेड़ है, अच्छा है, ऑक्सीजन अच्छा देता है वो, लेकिन रात को उससे भयंकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भयंकर छोड़ता है। और जो पीपल का पेड़ है, उसमें आप यदि मुंजा मान रहे, जो भी मान रहे हो, इसमें देवता का वास हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको देवी देवता मान लेना वही मिथ्यात्व, ये सब मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। और यदि आप ये कर रहे हो, जाते हुए करवा चौथी हो रही है, संकष्टी हो रही है, भगवान को किए दिए की दीवत जलाने के बाद लास्ट में जो जाली हुई दीवत होती है, उसे कहाँ फेंकना चाहिए? मतलब दिया आपने लगाया, और दिया लगाने के पश्चात दिया हो गया, बाती हो गई, बाती तो उसमें जली जाती होगी पूरी, बच गई तो और उसको आगे पे जलाते रहो अच्छे आराम से, हाँ बढ़ाते रहो उसको, आगे चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और हो जाए उसके बाद में ठंडा कर सकते हो उसको। जैसे भगवान गंधक हम लेते हैं, गंधक का अभिषेक होने के पश्चात गंधक बच गया, गंधक को लेकर के अपन उसको कुएं में, खेत में उसको सिरा दे, ठंडा कर देते हैं, ऐसे उसको कर दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत हो गया। हे जिनवाणी भारती तो ही जगो दिन नहीं, ज्योतिरा शरणागते सुपावि सुचे, जावाणी के ज्ञान ते सुचे रोगालो, सुवाणी मस्तक रूपसा देव तपुर्भव, देव जो हरिहंतन कर बसे निर्गत दया दुर्पाल स्थाई मुक्ति का धर्म पर संसार सुख धर्म पर निर्माण धर्म साधे विधान तस्मा पापा पंथ करी हर मोक्ष पुत्र भगतरु मन नहीं कर निंदा निवारी, छोड़ दे संसारी संग ध्यान तक सुमति सुकरी संग करोड़कारी है, मुनि मन निर्मल जैसे गंगा पूजल, काटते करम बंध नभ तत्वधारी है, संयम बुद्धि करियो जब पारा विधि धारो तब, ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है, ऐसे ऋषि राज सबको वंदना हमारी है। अच्छेवी जेवी वंदामीण समेत कोइला सोईगण स्वयं प्रति पूर्वचम। अर्घ लीजिए। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, मात्र का विधान मात्र भक्ति भाव से किया, दिव्य देश नामान है दिनेश आपकी, मात्र अर्चना हरि प्रवंचना विभाव की, मात्र अर्चना हरि प्रवंचना विभाव की। ओम हमारा आज का यूनिक कोड है 3 रत्नत्रय का प्रतीक है, और रत्नत्रय अपने को पाना है, इसलिए आज का यूनिक कोड है 3, सभी के लिए 3 आपको यूनिक कोड में डालना है।
आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर, जिनका इनका डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोल बंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम प्रीम तत्वात्मकर्ता श्री उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव आचार्य श्री कुंत कनक गुरुदेव चरणेभ्यो सर्वात्म चरणेभ्यो यत्फलादिर्मणतां ते स्वाहा। आचार्य बोल कर चढ़ाइए। आचार्य मुक्ति नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देख सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारी आपने स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम गुरु प्रज्ञा आचार्य शिव गुरुदेव साक्षात विराजमान श्री चरणों में प्यार के महान के प्यारे गुरु स्वामी जी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोले परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तनंदी जी गुरुदेव की जय। हम लोग फिर से इसी आईडी पे 6:30 बजे मिलेंगे महामृत्युंजय जाप एवं भक्ता पाठ के लिए। अभी मैं आप सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। आप गुरुदेव को नमोस्तु बोलकर नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, जय बोलो परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री आचार्य सभी गुरु भक्तों को जय जय।